हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में पॉलीमर पढ़ा था, समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे रबर। ठीक है, जितने भी तुम्हारे पॉलीमर के टॉपिक थे वो कंफर्मली तुम लोगों को क्लियर कर दिया गया है। उसमें कोई भी डाउट हो प्लीज बता देना। अब हम लोग रबर के बारे में पढ़ेंगे। रबर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रबर कई तरीके से तुमसे पूछे जाएंगे, जैसे अलग अलग पूछ लिया जाएगा या फिर पूरा रबर पूछ लिया जाएगा, डेप्थ में पूछा जाएगा, या फिर प्राकृतिक और संश्लेषित रबर क्या होते हैं इसके बारे में। अगर मैं रबड़ की बात करूं तो हम आपको क्या बताए थे कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको खींचने पे वो फैल जाए और उसको अगर हम लोग छोड़ दें तो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए। ठीक, मतलब उसमें प्रत्यास्था की गुण पाया जाए, मतलब इलास्टिसिटी उसमें पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रबड़ कहते हैं। ठीक, हेडिंग क्या बनाइएगा, रबड़। हेडिंग बनाइएगा रबर। चलो देखो, ये रबड़ क्या है। जो पदार्थ आप लिखोगे, जो पदार्थ खींचने पर, फैलाने पर, सॉरी, जो पदार्थ खींचने पर, जो पदार्थ पदार्थ खींचने पर खींचने पर फैलता है। ठीक, जो पदार्थ खींचने पर फैलता है और छोड़ने पर और और छोड़ने पर क्या हो जाता है, अपने मूल अवस्था में, अपने मूल मूल अवस्था में या मूल आकार में वापस वापस आ जाता है। आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, रबड़ कहते हैं। इसे रबड़ कहते हैं या उसे रबड़ कहते हैं, उसे रबड़ कहते हैं। अब अगर यहाँ पे रबड़ के प्रकार की बात की जाए तो यह दो प्रकार के होते हैं। रबड़ कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा प्राकृतिक, दूसरा क्या होता है, संश्लेषित। तो पहला हेडिंग बनाइएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक रबड़ मतलब नेचुरल रबड़। ठीक, अब इसकी बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बार बार ये सब पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के देख सकते हो, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। अगर मैं यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ की बात करूं तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या होंगे, प्रत्यास्था के जो गुण होते हैं ना, ये कम पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक रबड़ है इनकी प्रत्यास्था मतलब इनमें इलास्टिसिटी क्या होती है कि थोड़ा सा कम होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें बहुत ज्यादा होता है, हाँ, लेकिन ये है कि प्रत्यास्था के गुण इसमें पाए जाते हैं। पाए जाने के कारण ही इसको हम बहुलक में यूज कर लेते हैं, पॉलीमर में यूज किया जाता है। और अगर हम लोग इसकी भी बात करें तो इसके बहुत सारे क्या हैं, गुण हैं, जिनको हम लोग एक एक करके देखते हैं पहले। चलो अगर देखा जाए यहाँ पे तो इसमें लिखा क्या है, इसमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं, मतलब प्रत्यास्थ के गुण पाए जाने के कारण इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। इसमें मतलब इलास्टिसिटी पाए जाने की वजह से इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इलास्टिक बहुलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलास्टिक बहुलक भी कहा जाता है, मतलब आप पॉलीमर कह सकते हो। फिर यह आइसोप्रीन, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाई एमीन एक बहुलक है। बताएंगे ये कैसे होता है। इसे पॉली आइसोप्रीन भी कहा जाता है। ये सब प्राकृतिक रबड़ की बात हो रही है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये नहीं बताना है कि मैम कौन सा छोड़े कौन सा पकड़े, नहीं, सब इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉली आइसोप्रीन के सीस रूप को प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। ये सिस और ट्रांस क्या होता है, आप पढ़े हो कि अब जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उप सहसंयोजक जब पढ़ाते थे तो उसमें सिस और ट्रांस पढ़ते हैं। जब यहाँ पर पॉलीआइसो का जो ट्रांस रूप होता है उसको गट्टा पर्चा के नाम से कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, गट्टा पर्चा के नाम से कहा जाता है। इतना नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग जानते हैं। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, सब इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन छोड़ना नहीं है कुछ भी। चलो देखो, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पे तो जो नेक्स्ट लाइन होता है, यहाँ पर आप लिखोगे प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ जो होता है बेटा,
वो रबर पौधे के लेटेक्स ठीक, रबर पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? यहाँ पे प्राकृतिक रबर पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होता है या प्राप्त की जाती है। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो आइसोप्रीन होते हैं बेटा, आइसोप्रीन के शीश रूप के बहुलक से प्राप्त आइसोप्रीन के शीश बहुलक से प्राप्त बहुलक को प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं बेटा इसको? प्राकृतिक रबड़ कहते हैं या कहलाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइन। ठीक, डाइन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, वो डाइन नहीं जो समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे? ब्यूटा का मतलब क्या होगा? 4 कार्बन होंगे। किसी 1 और 3 पे मतलब पहले और तीसरे पोजीशन पे क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो 4 कार्बन हम लोग बना लेते हैं। इस प्रकार से बेटा हमारे पास 4 कार्बन हो गए। बोल रहा है कि पहले और तीसरे कार्बन पे क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब यहाँ पर क्या होगा? आपका डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये पाए जाएंगे। अब हमें क्या करने हैं? बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 हो गया। ठीक, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर CH हो गया इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा? जल्दी से बताना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर क्या कर दो? CH2 कर दो इस प्रकार से। अब यहाँ पे 2 मेथिल, मतलब यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है, मतलब CH3। तो इसका नाम, और ये सब N में होंगे। ठीक है, सब क्या होंगे? N में। क्यों? क्योंकि ये सब पॉलीमर है। तो इसका नाम हो रहा है 2 मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटा, या फिर आप कर सकते हो, ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाइन। मतलब यहाँ पे दूसरे कार्बन पे क्या है? मेथिल लगा है पहले, और तीसरे कार्बन पे क्या है? डाइन, मतलब डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। इस प्रकार से ये होता है। अब हम लोगों ने पूरी पॉलीमर जब पढ़ा तो हम लोगों ने क्या सीखा था? सब उसके बॉन्ड को ब्रेक करो। इस बॉन्ड को यहाँ से जब तुम ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे? फ्री होंगे कि नहीं? ये बॉन्ड सब फ्री होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। अब ये बॉन्ड बेटा जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड फ्री होंगे तो इसको शिफ्ट करेंगे कि नहीं? अभी यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, एक इधर 3, एक 4। ये कार्बन 4 तरफ से घिरा हुआ संतुष्ट है, लेकिन जब यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 3 ही होगा ना। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर लग जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2। एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसका बॉन्ड फ्री हो गया। यहाँ पे क्या लगा है? मेथिल समूह लगा है, लगा दीजिए। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीआइसोप्रीन। इसका नाम होता है पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीआइसोप्रीन कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे P है, RE। ठीक है, ये पॉलीआइसोप्रीन कहा जाता है। और यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? आइसोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोप्रीन। ठीक, अब समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करें तो ये सब क्या होता है बेटा? लेटेक्स। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें इसके, तो ये हम लोगों को किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर E होगा, लेटेक्स, इससे प्राप्त हो जाता है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे नोट करके लिखना, यहाँ पे नोट करके लिखना, जो आइसोप्रीन के एक अणु जो होते हैं बेटा, ये दूसरे दुर्बल अणु से वांडर वाल फोर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। वांडर वाल फोर्स तुम लोग पढ़े हो, जरा कमेंट में बताना ये होता क्या है। चलो देखो, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है बेटा नोट करके कि आइसोप्रीन अणु एक दूसरे से दुर्बल, ठीक है, एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं? वांडर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि ये क्या है? एक दुर्बल बल होता है। ये क्या होता है? ये क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़े हो, नहीं पढ़ा हो तो जाके पढ़ लेना। ठीक है, कुंडलीदार संरचना बनाते हैं, हेलिक्स जैसा ये स्ट्रक्चर बनाएंगे।
एवं स्प्रिंग की तरह इसको खींचा जा सकता है, स्प्रिंग की तरह इसको खींचा जा सकता है। और इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टीज मतलब गुण को ये दर्शाते हैं, देखे जाते हैं। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं, रबर का यहाँ पे वल्कनाइजेशन मतलब वल्कनीकरण क्या होता है। जैसे हम लोग प्रोटीन का डीनेचर पढ़ते हैं ना, प्रोटीन जब खराब करते हैं तो यहाँ पर हम लोग रबड़ के बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें प्राकृतिक रबड़ की बात होगी। ठीक, अभी हम लोग प्राकृतिक पढ़ रहे हैं तो ये प्राकृतिक की बात होगी, नोट डाउन करिए यहाँ तक। चलो देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे यहाँ पे, रबड़ का वल्कनीकरण। ठीक, इसको क्या कहते हैं बेटा, वल्कनाइजेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। यहाँ पर इसको बोला जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें बोला जाएगा कि जब प्राकृतिक रबड़ को, जब भी बेटा हम प्राकृतिक रबड़ को टेम्परेचर देते हैं, जब प्राकृतिक रबड़ को प्राकृतिक रबड़ को 373 केल्विन से, रबड़ को 373 केल्विन से 415 केल्विन के ताप पर यहाँ पर ताप पर इसको क्या करते हैं बेटा, सल्फर। ठीक है, कहीं पे लिखा रहेगा गंधक, सल्फर को हम लोग गंधक कहते हैं। सल्फर से क्रिया कराई जाती है, तो क्रिया कराई जाती है जिससे प्रत्यास्थ, इसमें क्या होता है, क्रिया जब हम लोग कराते हैं बेटा तो प्रत्यास्था में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रत्यास्था में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसे रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं, इसे रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक, ये किया क्यों जाता है, एक ही चीज समझ में आ गया कि भैया इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास प्राकृतिक रबड़ है उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दीजिए और सल्फर के साथ रिएक्शंस को करा दीजिए, तो वो क्या करने लगेगा, उसमें इलास्टिसिटी आने लगेगी। जो हमारा नेचुरल रबड़ होता है उसमें प्रत्यास्थ के गुण आने लगेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, वल्कनीकरण। इसमें लाभ यही होता है कि अब देखो ये किया क्यों जाता है, कारण ऐसा इसमें हमने करने की क्यों वजह होती है, क्योंकि हमें प्राकृतिक रबड़ में जो होती है ये प्रत्यास्था के गुण कम पाए जाते हैं, इसलिए उसके गुण को बढ़ाया जाता है। अब ऐसा करने का वजह क्या होता है, कारण। ठीक, तो यहाँ पर लिखिएगा, ये सब कभी कभी डेप्थ में भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी वल्कनीकरण पूछ लिया जाएगा, और ऐसा करने का कारण, तो यहाँ पर कारण लिख लीजिएगा कि हम लोग इसको क्यों करते हैं। तो करने का कारण यही होता है कि प्राकृतिक रबड़ में प्रत्यास्था के जो गुण होती है वो कम होती है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्राकृतिक रबड़ में कम प्रत्यास्था के गुण होते हैं। इसमें प्रत्यास्था के गुण क्या होंगे बेटा, कम होंगे। ठीक, और अगर आपसे बोला जाए कि दूसरा क्या होता है इसमें, तो दूसरा ये होता है, ये यह जल को अवशोषित करके खराब हो जाते हैं। ठीक, यह जल को अवशोषित करके खराब हो जाते हैं।
जल को अवशोषित करके खराब हो जाते हैं, ठीक, खराब होते हैं। चलो लिख लो इस प्रकार से। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है, यहाँ पे बोला जाता है कि यह क्या होते हैं, अवल्कनीकृत रबड़ से विभिन्न उत्पाद नहीं बनाए जा सकते। मतलब कि जब हम लोग वल्कनीकरण नहीं करेंगे तो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे लिखना अवल्कनीकृत रबड़ से विभिन्न प्रकार के रबड़ नहीं बना सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर अवल्कनीकृत हम लोग इसको नहीं करेंगे तो विभिन्न प्रकार के रबड़ हम लोग नहीं बना पाएंगे। यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके बाद इसके लाभ को लिख लेते हैं और यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ के गुण क्या क्या है इसको लिख लेते हैं। नोट करिए यहाँ तक। चलो अगर मैं इसके लाभ की बात करूं बेटा, देखो इसके लाभ क्यों है, वल्कनाइजेशन करने के लाभ क्या होते हैं, तो रबड़ मजबूत और टिकाऊ हो जाता है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये रबड़ क्या होने लगेंगे, खराब हो जाएंगे, मतलब स्ट्रांग नहीं होगा वो ये। अगर इसमें बात की जाए तो अगर यहाँ पे देखो, अगर हम लोग वल्कनाइजेशन कर देते हैं रबड़ में तो रबड़ में क्या होने लगती है, इलास्टिसिटी आ जाती है। हम लोग जिस तरीके से चाहे उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक, और देन क्या होता है, अधिक गर्म और ठंड को यह सह सकता है, कि जितना हम लोग इसको बना सकते हैं ये गर्मी और ठंडी इसको बर्दाश्त हो सकती है, जितना मन करे उतना गर्मी दे दो ठंडी दे दो। ठीक, घिसाव कम हो जाता है, मतलब इसमें वियर टियर की इसमें कम हो जाती है। ठीक, घिसाव, रबड़ चिपचिपा नहीं रहता, प्राकृतिक रबड़ की बात हो रही तब वो चिपचिपा नहीं रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ के गुण देखें तो गुण इसके हैं यहाँ पर बेटा, यह उच्च ताप पर मुलायम परंतु निम्न ताप पर भंगुर हो जाता है। मतलब क्या होता है, डक्टाइल, ये तितर बितर हो जाएगा, इधर उधर से खत्म हो जाएगा। भंगुर का मतलब यही हो, मारो किसी चीज को टूट के एकदम बिखर जाए, वैसा चपटा नहीं होगा। ठीक, फिर बोला जा रहा है अध्रुवी विलायक में घुलनशील होते, मतलब यहाँ पे नॉन डाइपोल वाले जितने भी सॉल्वेंट होंगे ये इसमें क्या हो जाएगा, आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, आक्सीय कारकों के प्रति प्रतिरोध नहीं होते हैं, आक्सीय कारकों के प्रति ये प्रतिरोध नहीं होंगे। आक्सीय कारक का मतलब जानते हो ना, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, ऐसे कारक जो ऑक्सीजन को एडिशन करवा दे और चीजों को खराब करवा दे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रत्यास्था के गुण इसमें बेटा कम पाए जाते हैं। और जो प्राकृतिक रबड़ है वो वाटर को क्या करता है, अवशोषित, एब्जॉर्ब करने की उसकी टेंडेंसी होती है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर वो क्या कर देता है, खराब होने लगता है। फिर वो क्या हो जाता है बेटा, खराब हो जाता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वो अस्थायी हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं रह सकता। तो ये हमारा प्राकृतिक रबड़ खत्म हो चुका बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा वीडियो है, इसको पढ़ लो, तुम्हारे ये नंबर फिक्स हो जाने हैं। इसको किसी भी तरीके से स्किप मत करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज कमेंट में ये बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।